ये एक अद्भुत नज़ारा आप लोगों के सामने है जो कि बल्हा से मैं आपको दिखा रहा हूँ। नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा ये फार्म जहाँ पर मुर्गी और बत्तख का पोसा पाला जा रहा है। इस प्रकार के नज़ारे आपको शायद नॉर्थ बिहार में देखने को ना मिले। एक दिन के बच्चा से स्टार्ट किया, अभी हमारे पास 2.5 महीना, 2 महीना, 4 महीने का भी बच्चा है। अलग अलग टाइम पे लाया गया क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में एक साथ नहीं लाया जा सकता। आप सामने यहाँ पे तकरीबन अभी 14,000 है मुर्गी और बत्तख। हाँ, मुर्गी और बत्तख जो है तकरीबन यहाँ पे 10,000 प्लस है। 10,000 प्लस बत्तख है। हाँ, और कड़कनाथ मेरे पास अभी 1,000 है। कड़कनाथ मुर्गी जो कि अभी झारखंड में धोनी का फॉर्म है, वो अभी मेरे पास 1,000 है। कीटर हमारे पास तकरीबन 500 है। और बत्तख में भी अलग अलग वैरायटी है। इंडियन रनर है, खाकी कैम्बल है। सबसे बड़ा चैलेंज होता है इसका जो फीड आता है वो 2200 का फीड आता है। 2200 रुपये का एक बोरा फीड आता है और एवरी डे हमको 10 बोरा देना है। एक अनुरोध है सरकारी विभाग से, मत्स्य विभाग से, पशुपालन विभाग से, डीएम साहब से, एसडीएम साहब से, सीओ साहब से, बीडीओ साहब से कि एक बार आप मेरे फार्म पर आएँ, फार्म की स्थिति देखें। आपको खुद जायज़ा लग जाएगा, पता लग जाएगा कि ये कितना सच है कितना झूठ है। हम आपको ज़मीन के हर कागजात दिखाने को तैयार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नॉर्थ बिहार के सबसे बड़े पशुपालन केंद्र पर। जी हाँ, मैं अभी मौजूद हूँ मधुबनी ज़िला के बिस्फी प्रखंड के बल्हा में। मैं आपको बता दूँ यह रोशन इंटरप्राइजेज पशुपालन विभाग बल्हा में मैं मौजूद हूँ और हज़ारों की संख्या में यहाँ पे बतख है, हज़ारों की संख्या में यहाँ पे मुर्गी है। लगभग 5 से 6 महीना पहले शुरू किया गया इस पशुपालन केंद्र पर एक दिन का बच्चा लाया गया था। अब बच्चा 4 महीने का, 5 महीने का, 2.5 महीने का, 3 महीने का हो गया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सरकार से, विभाग से, मत्स्य विभाग हो, पशुपालन विभाग हो या फिर सरकार के अधिकारी हो, उनसे लगातार गुहार लगाने के बाद, लगातार प्रयास करने के बाद भी रोशन इंटरप्राइजेस को अब तक कोई भी सरकारी लाभ, कोई भी सरकारी फ़ायदा नहीं पहुंच पाया है, जिससे यह अपने इंटरप्राइजेस को या अपने पशुपालन विभाग को और भी बढ़ा सके। यहाँ पर 20 जानकारी के मुताबिक यहाँ पर लगभग 25 से 26 हज़ार कुल बत्तख और मुर्गी हैं और उसको चारा देने के लिए डेली का 20,000 रुपये का चारा दिया जाता है। मतलब महीने का 6 लाख रुपये का चारा इस जानवर को दिया जाता है, इस बत्तख और मुर्गी को दिया जाता है। यहाँ के डीएम साहब से मैं अनुरोध करूँगा, मत्स्य विभाग, पशुपालन विभाग से मैं अनुरोध करूँगा कि आप एक बार अवश्य बल्हा में मौजूद रोशन इंटरप्राइजेस पर आएँ, आप खुद से इसका निरीक्षण करें और अगर आपको लगता है कि नहीं इस फार्म को आगे बढ़ाना चाहिए, इस फार्म को मदद करनी चाहिए, तो आप ज़रूर करें ताकि सैकड़ों लोगों को रोज़गार मिल सके और हज़ारों लोग इससे जुड़कर अपना कारोबार चला सकें, अपनी रोज़ी रोटी चला सकें। महमूद भाई, कितने बत्तख और कितनी मुर्गी हैं? यहाँ पे 12,000 प्लस जो है अभी मुर्गी है और 10,000 प्लस बत्तख है। 10, 20, 50 अगर चला भी जाता होगा इधर उधर पता नहीं चलता होगा? नहीं, इसकी देख रेख के लिए अभी मौजूदा स्थिति में हमारे पास 12 वर्कर है। अच्छा। 1 दर्जन। ये इसके जो फाउंडर है, जो इसको कायम किए, वो मोहम्मद ज़िया साहब, जो कि 15 साल पीछे मुखिया भी रहे। और उसके बाद उनका कहना है कि हम एक रोज़गार कायम करें, नॉर्थ बिहार में एक ऐसा रोज़गार कायम करें जहां 50, 100, 200 आदमी को रोज़गार मिले। उनका जो विज़न है वो हम 28 बीघा में पूरा इस तरह का काम करें और जहां बत्तख, मुर्गी, आपको भैंस, बकरी सब चीज़ रखे। तो अभी जो ये खोला गया फार्म हाउस कितने दायरे में है, कितनी जगह? अभी जो यहाँ पे है 5 बीघा पनियाव पोखर है और ये अभी 10 बीघा में ये है। 10 बीघा में है और इसको जो पूरी तरीके से बनाया गया है, इसमें करोड़ों रुपए का खर्च है, जो कि अभी गवर्नमेंट से हमको कुछ भी ऐसा लाभ नहीं मिला है। हम लोग गवर्नमेंट में हर तरह का प्रयास किए, यहाँ तक कि नॉर्थ बिहार में इतना बड़ा रोज़गार कायम करना एक चैलेंज था, लेकिन हमने किया और हमारे फाउंडर ने किया, हमारे जो सहयोगी हैं उन लोगों ने मिलकर किया। हमने उस टाइम पे भी, इसको बनाने के टाइम पे 100 लोगों को कंटिन्यू 4 महीना रोज़गार दिया। 100 लोगों को। और एक बात बताइए कि यहाँ पर किस प्रकार से इसको देखभाल किया जाता है, कितना छोटा लाए थे और कितना बड़ा होने के बाद इसको बेचा जाएगा? सबसे पहली बात कि जो सबका यहाँ पे डिपार्टमेंट बटा हुआ है। हमारे भोला भाई है जो कि मोहम्मद शौकत साहब, पूर्व में ये जो है एक्स मुखिया के सहयोगी और मेंबर भी थे, उप मुखिया थे।
उन्होंने इनको पूरा देख रेख, इनका काम है 4 बजे सुबह से लेके 10 बजे रात तक पूरी तरीक़े से जाग के इसका देख रेख करना। कितना छोटा में लाया गया था ये? और एक दिन का बच्चा था। अच्छा, एक दिन का बच्चा लेके आए हम लोग और यहाँ पे एक दिन के बच्चा से स्टार्ट किए। अभी हमारे पास 2.5 महीना, 2 महीना, 4 महीने का भी बच्चा है। अलग अलग टाइम पे लाया गया क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में एक साथ नहीं लाया जा सकता। आप सामने दिखा सकते हैं विजुअल किस तरह का नज़ारा है। इतना बड़ा फार्म चालू किया गया है, हज़ारों की संख्या में बतख, मुर्गी हैं आपके पास। इसमें सरकार से क्या सहयोग मिला है अब तक? सरकार की तरफ से क्या कोई सहयोग मिला है इसको चलाने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए? क्या आप लोग सरकारी पशुपालन विभाग के पास गए हैं, कोई सहयोग मांगे हैं अब तक? हम लोग यहाँ मत्स्य विभाग से लेकर पशुपालन विभाग तक हम लोग हर जगह दौड़े कि हमें कुछ इसमें सहयोग मिले, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज होता है इसका जो फीड आता है वो 2200 का फीड आता है। 2200 रुपये का एक बोरा फीड आता है और एवरी डे हमको 10 बोरा देना है फीड। तो लगभग एक दिन कितना खर्चा? 20,000 का एक दिन का खर्चा है। एक दिन का 20,000 का खर्चा खाना। और हमारे साथ जो है, हमारे पास जो भी पैसे था, मैंने जैसे भी है ज़मीन बेच के है या जिस तरह से भी मैंने इस फार्म को करोड़ों रुपया लगा के कायम किया। लेकिन आज मेरी स्थिति यह है कि इतना 6 लाख पर महीना, अगर कह लीजिए तो स्टाफ का लगा के मेंटेनेंस हमको 8 लाख रुपए चाहिए पर मंथ, जिसमें हम असक्षम हैं और जिसके कारण से हमारा हज़ारों की संख्या में पशु मर भी चुका। 4 बजे सुबह से ये भोला भाई जागते हैं और इस बच्चे को पालने में जो इन्होंने फेस किया है, एक आम आदमी कितना मेहनत लगता है, कितना मेहनत लगा। एक दिन का बच्चा अब 2.5, 3, 4 महीने का हो गया है। कितना मेहनत लगा, कितना संघर्ष करना पड़ा इसके पीछे? आपको लगा होगा, आप देख रहे हैं कितनी संघर्ष लगा होगा इसमें जी। है? आपको तो खुद ही 10, 20, 50 अगर चला जाता होगा इधर उधर, पता भी नहीं चलता। नहीं, घेराबंदी है जी। कुत्ता ले आता है कभी 1-2 पीस को, बाकी ऐसी बात नहीं। तो क्या आप लोग क्या उम्मीद में है कि सरकार से कोई योजना मिले, कोई फंड मिले, जिससे जो आप लोगों को दिक्कत आ रही है? सरकार से तो बहुत गुहार लगा लेकिन कुछ नहीं प्राप्त हुआ। डेली का कितने का चारा खा जाता है बत्तख मुर्गी सब? बोल दिया ना, 20,000 का लगभग लमसम। 20,000 का डेली खा जाता है। इसमें और आगे चूँकि ठंडी का टाइम आने वाला है, बरसात के टाइम में, ठंड के टाइम में, गर्मी के टाइम में, जब मौसम चेंज होगा उस टाइम में और किस प्रकार का चैलेंज होने वाला है आप लोगों को? देखिए, बरसात में तो चैलेंज होने वाला इसलिए है कि इस मुर्गी को हम बरसात में तो बाहर निकालेंगे नहीं, तो घर में बिठाए खिलाएंगे, तो उसमें और ज़्यादा चारा पड़ेगा, और ज़्यादा दिक्कत और ज़्यादा। क्या कहेंगे, क्या लगता है आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा है सरकारी मदद? सरकारी मदद अब क्यों नहीं मिल पा रहा है ये तो हम नहीं बता सकते हैं। अब उनका क्या है, वो बार बार बोलते हैं हाँ आपका काम होगा, हम आपके फॉर्म पे। यहाँ पर की तो हमारी स्थिति ये भी है, हमें तो इतना समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे जब हमारा डक्स या मुर्गी अगर बीमार पड़ती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं हम आके देख रहे हैं, लेकिन 2-2 दिन तक कोई पता नहीं। उस बीच जो है सैकड़ों की तादाद में मेरी मुर्गी बतख मर जाती है। अगर बात करें अगर गवर्नमेंट अधिकारी का या सब्सिडी जो गवर्नमेंट अभी बता रही है कि हमारे पास ये योजना है वो योजना, हम हर योजना को आजमा लिए हैं। हमारे पास करंट एलपीसी है ज़मीन का, 11 बीघा का एक प्लॉट में हमारे पास एलपीसी है। क्या अगर गवर्नमेंट चाहे तो क्या मदद नहीं कर सकती? अगर ये फॉर्म अगर डूबता है तो कितने लोग निराश होंगे, कितने लोगों का रोज़गार छिन जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, प्रोपराइटर, केयरटेकर, मैनेजर, लेबर, सबको सिर्फ एक बात की चिंता है कि इतना बड़ा फार्म हाउस जो शुरू किया गया है उसको और आगे बढ़ाया जाए। और इसी उम्मीद में लोग यहाँ के विभागीय लोगों से यह गुहार लगा रहे हैं कि इसको सब्सिडी दिया जाए, इसको फंड्स दिए जाएं, जो सरकारी प्रावधान है उसके अनुसार इसको फंड्स मुहैया किया जाए, सब्सिडी दिया जाए, ताकि इस प्रकार के पशुपालन केंद्र को बढ़ावा मिल सके और आने वाले दिनों में न केवल नॉर्थ बिहार बल्कि पूरे बिहार का सबसे बड़ा फार्म हाउस मधुबनी के बिस्फी के बलहा में हो सके। एक अनुरोध है सरकारी विभाग से, मत्स्य विभाग से, पशुपालन विभाग से, डीएम साहब से, एसडीएम साहब से, सीओ साहब से, बीडीओ साहब से कि एक बार आप मेरे फार्म पर आएँ, फार्म की स्थिति देखें, आपको खुद जायज़ा लग जाएगा, पता लग जाएगा कि ये कितना सच है कितना झूठ है। हम आपको ज़मीन के हर कागजात दिखाने को तैयार हैं। फिलहाल ये एक अद्भुत नज़ारा आप लोगों के सामने है जो कि बलहा से मैं आपको दिखा रहा हूँ। नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा ये फार्म जहाँ पर मुर्गी और बतख का पोसा पाला जा रहा है। इस प्रकार के नज़ारे आपको शायद नॉर्थ बिहार में देखने को ना मिले, लेकिन
इतना बड़ा प्रोजेक्ट खोलने के बाद भी यहाँ के प्रोपराइटर, मैनेजर, केयरटेकर जो हैं वह परेशान हैं, क्योंकि जो जानवर हैं, जो बतख, मुर्गी है, उनको लगातार चारा चाहिए और हर दिन 20,000 रुपये का चारा चाहिए ही चाहिए, और उसके लिए कहीं ना कहीं फाइनेंशियली प्रॉब्लम आने शुरू हो गए हैं। इसलिए मैं यहाँ के डीएम साहब से और जो भी विभागीय लोग हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार फार्म हाउस पर आएँ, आप एक बार पशुपालन केंद्र पर आएँ, अपने नज़र से देखें और उसके बाद जो मदद हो सकती है वह मदद ज़रूर की जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।